हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस तरह से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी ऑनलाइन एमपीआर सबमिट कर सकती है। उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल के अंदर जाइए। इस तरह का आपका पेज खुलेगा। उसके अंदर आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना ICDS ऑनलाइन, इस तरह से जो हुआ है। उसके बाद उस पर क्लिक कर दे। इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद आपने जो सबसे पहले लिंक शो कर रहा है उसके ऊपर क्लिक करें। अगर इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने सिंपली रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपका नॉर्मल स्क्रीन जो आ जाएगी, ये आपकी साइट है जिसके अंदर आपने डाटा फीड करना होता है हर महीने का। तो जहाँ पे लॉगिन टू MIS है, वहाँ पे आपने जो सर्कल के आपके पास लॉगिन और पासवर्ड है उसको आपने यहाँ डालना है। और साथ में नीचे सिक्योरिटी पिन इसके अंदर डालना है। जैसे ये सिक्योरिटी पिन था, मैंने एंटर किया और साइन इन हो गया। अगर इस तरह का एरर आए तो आपने रिफ्रेश करना है। ये आपको अगली विंडो पे पहुँचा देगा। फिर इस विंडो के बाद आपने जो ये सबसे पहले यहाँ पे लिखा है न्यू मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट AMPR, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा पहले सेलेक्ट आंगनवाड़ी सेंटर और रिपोर्टिंग मंथ। जैसे मैंने कोई आंगनवाड़ी सेंटर सेलेक्ट कर लिया और उसका रिपोर्टिंग मंथ, जो रिपोर्टिंग मंथ होगा जो आजकल मंथ चला है उससे एक पीछे का होगा। जैसे यहाँ 5/22 आ रहा है, अभी चला 6/22 है, तो 5/22 की रिपोर्टिंग हम करते हैं। फिल डिटेल के बाद फिल डिटेल की, अगर आपकी एमपीआर नहीं भरी है तो इस तरह का आपको जैसे ही सबमिट करेंगे आप फिल डिटेल में इस तरह का आएगा। आंगनवाड़ी हेल्पर एंड वर्कर्स ऑलरेडी एंटर्स, अगर किसी की एंटर नहीं हुई तो उसमें एंटर करने को आती है। उसके बाद इस तरह का पेज खुलता है। उस पेज को आपने स्क्रॉल आउट करते करते जहाँ पे वर्कर्स और हेल्पर्स के नाम होते उसे नीचे से भरना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एडिशनल वर्कर इन पोजीशन। अगर किसी आंगनबाड़ी सेंटर में कोई एक्स्ट्रा वर्कर कोई पोजीशन पे है तब आपने यस करना है। तो मैक्सिमम के जो आसपास के क्षेत्रों में नहीं होते तो यहाँ पे नो। लिंक वर्कर इन पोजीशन, कोई एक्स्ट्रा वर्कर वहाँ पे लिंक कर दिया दूसरी आंगनबाड़ी सेंटर की, उसके लिए नो। अब किस समय यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर। अब टाइप दो प्रकार की इसमें बताया हुआ, मेंस जिसमें वर्कर हेल्पर दोनों होती है वो मेंस है। मिनी का मतलब जिसमें सिर्फ वर्कर ही होती है उसको मिनी आंगनवाड़ी सेंटर कहा जाता है। तो मेन। अब रूरल अर्बन और ट्राइबल इसका अलग है। रूरल वो जो जगह होती है जो ग्रामीण है, अर्बन वो जगह जो शहरी तौर पे हमारे सिटीज़ है आंगनवाड़ी सेंटर जहाँ होते हैं, और ट्राइबल वैसी जगह जो दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ ST का दर्जा जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को एरिया के हिसाब से दिया जाता है, उसको हम काउंट करते हैं ट्राइबल। तो आपने यहाँ पे रूरल पे करना है। और उसके बाद किस प्रकार का आंगनवाड़ी सेंटर है वो पक्का या कच्चा उसमें बताया हुआ, यहाँ पे करेंगे आप पक्का। फिर आपको शो करेगा कि अपनी विभाग की बिल्डिंग है, रेंटेड है या कम्युनिटी है। तो ये जैसे रेंटेड है, प्राइवेट भवन पे है, तो इसमें हम रेंटेड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद का जो कॉलम है आपका, यहाँ पे लिखा है टोटल पॉपुलेशन एज पर आंगनवाड़ी सर्वे रजिस्टर। सर्वे रजिस्टर के अनुसार आपके आंगनवाड़ी सेंटर में कितने बच्चे हैं उस हिसाब से इसको भरें। जैसे 0 से 6 मंथ, मतलब जिसका पिछले महीने बर्थ हुआ है और 6 महीने तक का जिसकी आयु है वो कितने आपके आंगनबाड़ी सेंटर के सर्वे के अंदर है वो यहाँ पे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे है 3, तो 3 लिखे है। उससे नीचे वैसे ही 6 महीने से 35 में, जैसे यहाँ पे है 14, 3 हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पे क्लिक करें फिर यहाँ डाली 14। उसके बाद आया 36 से 72, ये वो एज ग्रुप है जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, इसमें डाल दिया। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया 12 बच्चे। ये प्रेग्नेंट वोमेंस गर्भवती 2 है, जैसे धात्री भी 2 है। उसके बाद ये आपका अगला कॉलम है नम फंक्शन ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर एंड सर्विस डिलीवर्ड, कि नंबर ऑफ डेज आंगनबाड़ी फंक्शन। अब महीने में कितने दिन जो है आंगनबाड़ी आपकी काम पे थी। जैसे मैक्सिमम 21 से 26 27 दिन तक होता, तो मान लो 24 दिन थी पिछले महीने। तो मॉर्निंग स्नैक्स आपको सुबह का नाश्ता कितने दिन बच्चों को खिलाया, वैसे ही यहाँ पे डालें। हॉट कुक्ड मील दिन में जो आपको खिलाया। टेक होम राशन कितने दिन का बेनिफिशियरी को घर में दिया। फिर कितने दिन जो है प्री स्कूल एजुकेशन आपके आंगनबाड़ी सेंटर में हुई। उसके बाद एक बड़ा कॉलम आता है जो आप उसके बाद इस तरह का आपको एक कॉलम खुलेगा, उसमें एक तरफ कैटेगरी है और दूसरी तरफ जो है एजेस है बच्चों की, उसके अनुसार आपने इसको फिल करना है। तो पहले जैसे लिखा है SC, तो SC के वो बच्चे जो जो आंगनबाड़ी से बेनिफिट लेते हैं राशन का 6 महीने से 35 महीने के बीच है। बॉयज़ यहाँ पे, गर्ल्स यहाँ पे आपने फिल करने हैं। ये जो है लाइन आप सामने देख रहे होंगे ये SC के जो है बच्चे की है। वैसे ही उसके आगे 36 से 72 मंथ बॉयज़ और गर्ल्स SC के। वुमेंस प्रेग्नेंट कितनी SCs है जो आपके आंगनबाड़ी सेंटर में जो है 21+ दिन का राशन आप उसको दे रहे हैं या आप SCM उसको दे रहे हैं, उस हिसाब से लैक्टेटिंग जो आपकी नर्सिंग है, दूध पिलाने वाली माताएं। और 36 से 72 वो लड़के जो आपकी प्री स्कूल की एजुकेशन के अंदर आपके आंगनबाड़ी सेंटर में आते हैं। उसी तरह ST OBC और जनरल तीनों के कॉलम आपने पूरी तरह से यहाँ फिल करने हैं। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो लास्ट में आपकी सबमिशन नहीं होगी। जब आप फिल करेंगे तो इन सब का टोटल इस लाइन के अंदर आ जाएगा और उसके नीचे लिखा है माइनॉरिटी आउट ऑफ टोटल। तो इसको आपको
मैनुअली जो है यहाँ पे 000 अगर माइनॉरिटी आपके एरिया के अंदर है, जैसे माइनॉरिटी 2 प्रकार की है, धर्म के आधार पे और लैंग्वेज के आधार पे। अगर आपके पास ऐसे जो है लोग हैं तो आपने उनकी संख्या इस लाइन में फिल करनी है। उसके बाद अगला कॉलम आता है, उसमें देख रहे हैं आप वेट का कॉलम जिसको हम बोलते हैं। उसके अंदर आपने जो है कैटेगरी बेस्ड जो WHO के स्टैंडर्ड है उसके अनुसार आपने लेने हैं। पहले लिखा हुआ है नॉर्मल, जिसका वजन होगा अपने आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर 0 मंथ से 35 मंथ। तो बॉयज़ इस कॉलम में कितने हैं, गर्ल्स इस कॉलम में कितने हैं, इस एज ग्रुप के 0 महीने से 35 महीने तक जिसकी एज है। वैसे ही 36 महीने से 60 महीने के कितने बॉयज़ और गर्ल्स है वो यहाँ पे है। अब मॉडरेटली मॉल न्यूट्रिश का मतलब है जो ऐसे लाल रंग जो आपका पीला रंग होता है उसके अंदर आते हैं, जिसको मैम बोलते हैं। वैसे ही जो है ऊपर आपने फिल किया, अगर मैम के अंदर कोई आपके आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चे आते हैं तो यहाँ पे आप उनको फिल करें। उसके बाद है सेवियर मॉल न्यूट्रिशन, उसको सैम बोलते हैं, और वैसे ही उसकी ये इन कॉलमों के अंदर फिल करें। उसके बाद आपको बताएगा कि ड्रिंकिंग वाटर और एंड टॉयलेट फैसिलिटी के ऊपर यहाँ पे आपने सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल, यस या नो, अगर आपके आंगनबाड़ी सेंटर में तो यस, नहीं होगा तो नो। टॉयलेट अवेलेबल, यस या नो, ऐसे क्लिक करना है। फिर है टाइप ऑफ टॉयलेट इन आंगनबाड़ी सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर आपका कैसा टॉयलेट है, पिट टाइप है जिसको यूज़ करते, ओनली यूरिनल है, फ्लश सिस्टम है, या अदर कोई होगा तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद है वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन टॉयलेट, यस या नो, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे अगर आपका मनाया है तो यस, या नहीं तो नो। डिड आंगनबाड़ी वर्कर प्रेजेंट उस BHSND में, अगर आंगनबाड़ी वर्कर प्रेजेंट होगी तो यस, अगर नहीं होगी तो नो। डिड विलेज लीडर या BHSND मेंबर पार्टिसिपेट, जो BHSND की कमेटी है आपके गाँव में, अगर उसके लीडर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, और या जो आपकी पंचायत के प्रधान या दूसरे हैं, तो यहाँ पे यस करें या नहीं। उसके बाद ये जो कॉलम है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अटेंडेड BHSND, इसमें आपने ये कितने मेंबर अटेंड हुए, 10 हुए, 12 हुए, 20 हुए, 25 हुए, 30 हुए, उस हिसाब से डालें। उसके बाद है एंटीनेटल चेकअप कंडक्टेड। एंटीनेटल चेकअप का मतलब होता है ऐसी गर्भवती माता है जिसके गर्भ के अंदर पल रहे बच्चों को अगर आपके आंगनबाड़ी सेंटर में आके डॉक्टर चेक करता है तो आपने यस करना, अगर नहीं किया हुआ है पिछले महीने तो आपने नो करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनबाड़ी बिल्डिंग, अगर आपकी आंगनबाड़ी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन या कन्वर्जेंस में है तो कन्वर्जेंस, नहीं तो अदर में। ECCD अगर आपने बनाया तो यस, नहीं तो नो। विटामिन ए सप्लीमेंट अगर एडमिनिस्ट की हुई है, जैसे साल में 2 महीने नवंबर और मई के अंदर हम करते हैं, तो अगर की हुई है तो यस करें, अगर नहीं की हुई होगी तो नो करें। फिर डिवार्मिंग अल्बेंडाजोल टैबलेट कितनी आपने बांटी है 19 साल तक अपने बच्चों को, वहाँ यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद डिवार्मिंग टैबलेट है जो आपके बच्चे हैं 1 से 2 साल के लिए जो हाफ दी हुई है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आपने यहाँ पे डालने हैं। उसका कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स कंडक्टेड, यस या नो, यहाँ पे आपने उसके बाद उसका नंबर डालना। नंबर ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन जिसको आप एजुकेशन देते हो आंगनबाड़ी सेंटर में, वो कितने हैं वो यहाँ पे डालें। लास्ट में एनरोल्ड एंड माइग्रेटेड टू प्राइमरी स्कूल, ऐसे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में एनरोल्ड हुए हैं अभी आपकी आंगनबाड़ी से, उसकी जो यहाँ पे डालें। उसके बाद लास्ट में आपने बेल डेट एंड सेव जो जहाँ पे लिखा आएगा, तो लास्ट में आपने यहाँ बेल डेट एंड सेव लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही ऑल डाटा वैलिड आएगा फिर यहाँ से ओके करना है, फिर कुछ देर वेट कीजिए। उसके बाद आपको उसमें ये शो किया जाएगा कि आपका जो है डाटा है बिल्कुल सेव हो चुका है, तब जाके आपकी MPR ऐसे डाटा एडिड सक्सेसफुली, उस तरह से आपने यूज़ करना है। और अगर आप उसके बाद स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा है डाटा एडिड सक्सेसफुली, फिर उसके बाद बैक करना है।